नमस्कार कक्षा 9वीं वाले छात्र, जल्दी से अपना गणित का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का पूर्णांक 75 अंकों का होने वाला है। समय 3 घंटे का। आपको इस पेपर का संपूर्ण हल इसी वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाला है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, एक घनाभ में कितने पलक होते हैं, ये आपको बताना होगा। इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको राइट आंसर बी वाला 6 आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्न में से एक्स अक्ष में स्थित एक बिंदु है, तो कौन सा बिंदु है, ये आपको बताना होगा। इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको राइट आंसर बी वाला 10 आपको लिखना है। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल और यहाँ पर अंतर एक संख्या होगी, तो कौन सी संख्या होगी आपको बताना होगा। इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको राइट आंसर बी वाला अपरिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या, ठीक है। उसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा। चौथे क्वेश्चन में आपको इन संख्या का यहाँ पर योग ज्ञात करना होगा। बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले आपको इनका एलसीएम लेना होगा, ठीक है। तो इनका एलसीएम हमारा 5 हो जाएगा। 5 का भाग आपको देना होगा 5 में, 1 बढ़ जाएगा, तो 1 का गुना आपको करना होगा 4 में, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। प्लस आपको लगाना होगा 5 का भाग आपको वापस से 5 में देना होगा, तो 1 बढ़ जाएगा। 1 का गुना आपको देना होगा 1 में, तो हमारा 1 आ जाएगा। 4 + 1 बराबर हमारा 5 हो जाएगा, और नीचे हमारा 5 चल रहा है, तो 5 का भाग दे दीजिएगा। 5 कम 5, तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना होगा डी वाला 1। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, 729 की पावर यहाँ पर लग रही है हमारी 1/3 का मान है, तो इसका मान क्या है ये आपको बताना होगा। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना होगा बी वाला 9 होगा। अब यहाँ पर हमारा 6 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 6 वाले क्वेश्चन में आपको इस खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। यदि आपको नहीं पता तो कौन सी संख्या आएगी, तो आपको सिंपल से यहाँ पर 1 से मान लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप 42 का गुना आपको x में कर देना है, तो 42 का गुना कर दीजिएगा। 42 x आपको हो जाएगा, ठीक है। तो इधर दोनों का यहाँ पर गुना कर दीजिएगा। 28 × हमारा 21 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, x का मान आपको निकालना है, मतलब संख्या आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल से आपको 42 का यहाँ पर इस संख्या में यहाँ पर भाग दे देना है, तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 28 × 21/42। अब यहाँ पर देख लीजिएगा 21 हमारा है, ठीक है। तो 21 का बार आपको देना होगा। 21 कम 21 है, 21 दूना हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 42 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है। अब आपको 2 का भाग देना होगा यहाँ पर 28 में, 2 × 1 = 2 और 2 × 8, तो हमारी 1 से बराबर कितनी जाएगी, यहाँ पर 14 आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा x के स्थान पर 14, ठीक है। तो वह कौन सी संख्या होगी, 14 वह संख्या होगी। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना होगा डी वाला 14। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन में क्या करना, आपको खाली स्थानों की पूर्ति करना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जे की बहुपद में चर की अधिकतम घात खाली स्थान होती है, तो चर की अधिकतम घात कितनी होती है। चर मतलब जैसे कि हमारा x है, तो इसमें अधिकतम घात कितनी होगी ये आपको बताना होगा। तो इसमें आपको लिखना होगा 1। क्या लिखना है, 1 आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, 2π1 कौन संख्या है ये आपको बताना होगा। तो दूसरे में आपको लिखना होगा अपरिमेय। अपरिमेय आपको लिखना है। उसके बाद आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, a की पावर आपका लग रहा है यहाँ पर 0, मतलब इसको बोलते हैं यहाँ पर डिग्री, ठीक है। तो इसका मान कितना होगा, तो इसका मान यहाँ पर 1 होगा, इसलिए आपको 1 यहाँ पर लिखना होगा। और चौथा देख लीजिएगा, चौथे में आपको x² का यहाँ पर गुणांक आपको निकालना होगा, तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर -1, ठीक है। ये आपको लिखना होगा चौथे क्वेश्चन में। पांचवा देख लीजिएगा, पांचवें में आपको शून्य ज्ञात करना है। क्या करना है, शून्य आपको इसमें निकालना होगा। तो बहुत सिंपल सा है, 5x + 2 बराबर आपको 0 रखना होगा। अब आपको क्या करना है, +2 को बराबर के उधर ले जाना है, तो 5x बराबर -2 इधर हो जाएगा।
अब आपको x का मान यहाँ पर निकालना होगा, मतलब शून्य का आपको ज्ञात करना है। तो x से बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा -2/5। तो इसमें आपको लिखना होगा शून्य कितना आ जाएगा हमारा -2/5, ये हमारा शून्य आ जाएगा। अब यहाँ पर छठा क्वेश्चन देख लीजिएगा। छठे में आपको क्या करना है, इनका जोड़ एवं घटाव आपको करना होगा, बहुत सिंपल सा है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा किस प्रकार से आपको करना होगा, 5 - 3। अब यहाँ पर देख लीजिएगा माइनस का गुना अंदर करेंगे तो कितना प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 + 2 -2। अब यहाँ पर देख लीजिएगा 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा क्या करना आपको जो हमारा -3 है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा, -3 में से 2 आपको घटाना है, तो कितना बचेगा यहाँ पर -1 बचेगा। तो 5 माइनस यहाँ पर आपको लिखना होगा 1 है, तो इसका मान आपको लिखना होगा 5 में से हमारा 1 जाएगा, इसलिए आपको लिखना होगा 4 आपको लिखना है। तो इसमें आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना होगा 4, कितना 4 आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ, जैसे कि हमारा पहला दिया, पहले में आपको लिखना होगा यहाँ पर डी वाला, ठीक है, 0.40। इसके साथ आपका दूसरा दिया, तो दूसरे का यहाँ पर हम बाद में बता देंगे, ठीक है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा यहाँ पर ए वाला। उसके बाद आपका तीसरा दिया है, तीसरे में आपको लिखना होगा क्या लिखना आपको 7 आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ ही आपका अगला दिया है। चौथी में आपको लिखना होगा यहाँ पर एफ वाला -1 आपको लिखना है, और पांचवी में आपको लिखना होगा 1.25 ये आपको लिखना होगा, और 6 वाले क्वेश्चन में आपको लिखना होगा यहाँ पर 0.24 ये आपको लिखना है। तो मिलान कर लीजिएगा सही जोड़ी का। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। इस क्वेश्चन में आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर आपको देना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 8752 में संख्या 5 का स्थानीय मान क्या है। तो स्थानीय मान आपको निकालना है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 8752 का यहाँ पर स्थानीय मान निकालना होगा आपको, ठीक है। 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा हमारा, तो आपको लिखना होगा 50 हमारा स्थानीय मान आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन में आपको 0 व 1 के बीच आपको क्या करना है, एक परिमेय संख्या निकालना है। एक परिमेय संख्या आपको लिखना होगा। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप लगा लीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन में आपको लिखना होगा 1/2 ये आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, गुना करके आपको लिखना होगा। तो बहुत सिंपल सा है, 6 × 5 इंटू आपको करना होगा 2 × 5 से। तो यहाँ पर देख लीजिएगा 6 का गुना आपको करना होगा 2 में, तो कितना हो जाएगा हमारा 6 को 6 दूना 12 क्या लिखना है 12 आपको लिखना होगा। इसके साथ ही यहाँ पे करनी से करनी हमारी कैंसिल हो जाएगी, इसलिए आपको लिखना होगा इंटू का 5। अब आपको क्या करना का 12 का इंटू आपको करना होगा यहाँ पर 5 में, तो 12 × 5 = 60 ये आपको लिखना है आंसर में। तो इनका गुना करने पर हमारा उत्तर कितना प्राप्त हो रहा है, 60 प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा। चौथे क्वेश्चन में 59 में आपको भाग देना होगा 6 का, और भाग देकर आपको शेषफल ज्ञात करना है। तो इसमें शेषफल हमारा कितना आ जाएगा, शेषफल आपका बचेगा यहाँ पर आपको लिखना होगा शेषफल में 2 आपको लिखना है, ठीक है। और भाग पर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 9.8। तो शेषफल में आपको उत्तर लिखना होगा 2 आपको लिखना है। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो क्या कहलाता है। तो पांचवे का आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा एक पदी, क्या लिखना, एक पदी बहुपद कहलाता है। अब आपका छठा क्वेश्चन देख लीजिएगा। 7/8 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। तो किस प्रकार का होगा ये आपको बताना होगा। तो इसमें आपको लिखना होगा छठे क्वेश्चन में शांत होगा, शांत आपको लिखना होगा। अब आपका पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें सत्य अथवा असत्य बता के लिखना होगा। तो हमारा पहला देख लीजिएगा, रैखिक बहुपद की घात 1 होती है, तो बिल्कुल यहाँ पर होती है, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है एक घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर होते, सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति होती है, तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। और चौथा आपका दिया है
सड़क बनाने वाला रोलर एक बेलनाकार आकृति होती है। तो बिल्कुल यहाँ पर होती है, आपने देखा होगा इस प्रकार की यहाँ पर आकृति होती है, ठीक है। इस प्रकार की यहाँ पर बेलन जो आपने देखा होगा, ठीक है, जो यहाँ पर रोड का निर्माण करता है उसके माध्यम से किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर अगला देख लीजिएगा, पांचवा दिया हमारा बहुपद 5 एक पदी व्यंजक है। तो बिल्कुल यहाँ पर सत्य आपको लिखना होगा। छेटा आपका देख लीजिएगा जिसमें छोटी किंतु -8 से बड़ी है, तो बिल्कुल यहाँ पर असत्य हो जाएगा। अब यहाँ पर छेटा क्वेश्चन देख लीजिएगा जो आपकी परीक्षा में 2-2 नंबर के पूछे जाने वाले हैं, जिसमें हमारा छेटा क्वेश्चन दिया जिसमें आपको घात निकालना होगा, मतलब दोनों बहुपद की आपको घात बताना होगा। तो इनके आंसर लगा लीजिएगा, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। सबसे बड़ी घात आपको लिखना होगा, तो इसमें घात हमारी 5 हो जाएगी और इसकी घात हमारी 8 हो जाएगी। अब यहाँ पर इसका अत्ते वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसमें आपको बताना होगा x + 2 के शून्यक है या नहीं, ये आपको सिद्ध करके लिखना होगा। तो सभी के आंसर आपको बता देंगे, बट आपको थोड़ा सा वेट करना होगा जब तक हम क्वेश्चन को आपको समझा देते हैं। 7वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 7वें क्वेश्चन में आपको सरल करके आपको लिखना होगा, ठीक है। तो सर्व समीकरण का प्रयोग आप कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सा है। इसमें आपकी सर्व समीकरण लगने वाली है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b स्क्वायर, ये हमारी सर्व समीकरण यहाँ पर लगने वाली है, ठीक है। तो इसके माध्यम से आप इसका मान निकाल लीजिएगा, बहुत सिंपल सा दिया है, तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। इसके साथ इसके अत्ते वाला क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको सरल करके आपको लिखना होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 8वां क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको भाग करके आपको देना है, मतलब 8 कन्नी 15 में आपको भाग देना होगा 2 कन्नी 3 का, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। इसको भी आप सिंपल सा यहाँ पर सोल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। और अत्ते वाले क्वेश्चन में आपको जोड़कर आपको लिखना होगा। और 9वें क्वेश्चन में आपको बताना होगा ऐसी 2 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अन्वसानी एवं आवर्ती हो। 8वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, संख्या 1234 को प्रसारित रूप में आपको लिखना होगा। तो बहुत सिंपल सा है, ठीक है। किस प्रकार से आप लिखेंगे, सबसे पहले आपको 1 लिखना होगा। 1 के आगे कितनी संख्या हमारी 1 2 3 संख्या है, इसलिए आपको 3 जीरो लगा देना है, प्लस आपको लगाना होगा। अब आपको 2 लिखना होगा, 2 के आगे मतलब सॉरी पीछे कितनी संख्या है, तो इसमें आपको लिखना होगा 2 संख्या है। और अब आपको लिखना होगा 3 के पीछे कितनी संख्या है, 1 संख्या, इसलिए आपको लिखना होगा यहाँ पर 0 आपको लिखना है। उसके बाद आपको प्लस लगाना है और 4 आपको लिखना है। 4 के पीछे हमारी कितनी संख्या है, तो कुछ भी नहीं है, इसलिए आपको कुछ भी यहाँ पर 0 नहीं लगाना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा इसका प्रसारित रूप हमारा हो जाएगा 1234 का। अब यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 10वें क्वेश्चन में क्या करना है आपको, व्यंजक x + 4 का मान आपको ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, आपको सबसे पहले x का मान यहाँ पर दिया है और आपको व्यंजक है x + 4 का मान ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, x का मान इस व्यंजक में रख देना है। तो रख दीजिएगा x + 4 बराबर आपको 0 लगाना होगा, ठीक है, तभी आप x का मान यहाँ पर निकाल पाएंगे। अब आपको x का मान यहाँ पर रख दीजिएगा, तो यहाँ पर 1 + 4 बराबर 0, तो यहाँ पर देख लीजिएगा इसका मान हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा इसका अत्ते वाला क्वेश्चन दिया है और 11वें क्वेश्चन में आपको अनुपात ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले आपको x मान लेना है, ठीक है, और उसके बाद आप अनुपात आसानी से निकाल पाएंगे। और इसके साथ यहाँ पर 12वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 12वें क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर समझ लीजिएगा ताकि आपको आसानी होगी इनको सोल्व करने में। तो 12वें क्वेश्चन पूछा है, एक दुकान में शर्ट की कीमत 400 रुपये है और पेंट की कीमत 650 रुपये है। तो बताइए पेंट और शर्ट की कीमत कुल कितनी होगी। कुल आपको निकालना है, मतलब आपको क्या करना है, शर्ट एवं पेंट की जो कीमत है उनका योग कर देना है। तो सिंपल सा कर दीजिएगा 400 प्लस आपको लगाना होगा 650, दोनों का योग कर दीजिएगा, ठीक है। ये हमारी शर्ट की कीमत हो जाएगी और ये हमारे पेंट की कीमत हो जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या है ना, 0 से 0 हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा, 6 4 10। तो इसमें आपको लिखना होगा पेंट तथा शर्ट की कुल कीमत 100 मतलब 1050 रुपये होगी, ये आपको लिखना होगा। और अत्ते वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है,
सूरज ने एक किताब के पन्ने 265 पढ़ लिए और उसकी बहन मीना ने किताब के पन्ने 150 पढ़े। तो अब आपको बताना होगा दोनों ने मिलकर कुल कितने यहाँ पर किताब के पन्ने पढ़े, ये आपको बताना होगा। तो कुल की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसलिए आपको क्या करना, दोनों का योग कर देना है। ठीक है, 265 प्लस 150, 5 11 का 1, ठीक है, 2 1 3 1 4, तो 415 आपको यहाँ पर रुपये लिखना होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा, सॉरी माफ करना, हाँ इसमें 415 रुपये आपको लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 13वां क्वेश्चन आपका दिया जिसमें क्या करना, आपको 35 है, प्रतिशत को भिन्न के रूप में आपको लिखना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, तो भिन्न के रूप में आपको लिखना होगा। प्रतिशत में हमारी संख्या है, तो अब आपको क्या करना है, 35 में आपको भाग देना होगा यहाँ पर 100 का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों संख्या में आपको ऐसी संख्या का भाग देना है जो दोनों संख्याओं में चल जाए आसानी से। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, 5 से भाग आप दोनों संख्याओं में दे दीजिएगा, तो 5 7 35 हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 5 का भाग आपको 100 में देना होगा, तो यहाँ पर 20 बार हमारा चल जाएगा। तो हमारी संख्या कौन सी हो जाएगी, 7/20 हमारी भिन्न के रूप में संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पर इसका अगला वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा जिसमें आपको प्रतिशत के रूप में आपको बदलना है। तो 3/7 को आपको क्या करना है, इंटू करना है यहाँ पर 100 का। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, 2 का भाग आप दे दीजिएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 0। अब आपको वापस से 2 का भाग देना होगा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब आपको क्या करना है, 25 का गुना आपको 3 में करना होगा, 25 3 75, तो आपको लिखना होगा यहाँ पर 75। ठीक है, 75 आपको लिख देना है यहाँ पर। तो इसमें यहाँ पर प्रतिशत हमारा कितना जाएगा, 75% हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा 14 क्वेश्चन देख लीजिएगा जिसमें क्या पूछा है, आमिर ने बैंक से 13,500 रुपये उधार लिए, 2 वर्ष बाद 1680 रुपये क्या हुए, ब्याज जोड़कर बैंक को पूरा कर्ज चुकता कर दिया। तो आमिर ने बैंक को कुल कितने रुपए अदा किए, कुल की बात हो रही है, इसलिए आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है। 1350 और 1680 को दोनों का आपको जोड़ देना है। ठीक है, और इसके साथ इसका अगले वाले क्वेश्चन में आपको शर्ट का वास्तविक विक्रय मूल्य ज्ञात करना होगा, इसका आंसर भी आपको बता देंगे। और 15वें क्वेश्चन में आपको हल करके लिखना होगा, और 16वें क्वेश्चन में आपको हर का परिमेयकरण करना है। 17वें क्वेश्चन में आपको कोई 4 वृत्ताकार वस्तु के उदाहरण आपको देना होगा। ठीक है, 18वें क्वेश्चन में आपको चांदी की सहायता से 30 डिग्री और यहाँ पर 60 डिग्री का यहाँ पर कोणों की रचना करना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कोणों की रचना करना होगा आपको। ठीक है, इस प्रकार से माफ करना, तो इस प्रकार से आपको कोणों की रचना करना होगा। इस प्रकार से ये हमारा 60 डिग्री का, सॉरी 30 डिग्री का हो जाएगा, और इधर हमारा ये हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर चांदी की सहायता से यहाँ पर 30 डिग्री और 60 डिग्री कोणों की रचना करना होगा परीक्षा में। और इसके साथ यहाँ पर 19 क्वेश्चन दिया है, 19वें के बाद 20वां, 21वां, 22वां, 23वां। 23वें क्वेश्चन में आपको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा, और अति वाले क्वेश्चन में P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है, ये आपको सिद्ध करना है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन पूछेगा था सही विकल्प वाला, तो इनके आंसर आपको इनके आंसर आपको दिया है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। और दूसरे क्वेश्चन के आंसर भी आपको दिए हुए हैं जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके आपको लिखना होगा। और छठे क्वेश्चन में आपको लिखना होगा यहाँ पर 4 लिखना है। ठीक है, माफ करना, 4 आपको लिखना होगा यहाँ पर। और यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, चौथे का आंसर आपको दिया है। ठीक है, चौथे के बाद आपका यहाँ पर 5वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। और अब यहाँ पर देख लीजिएगा 2 क्वेश्चन के आंसर, यहाँ पर 6 वाले का आंसर आपको दिया है, और 7वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया पूरा का पूरा, और 8वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया अति वाला, सॉरी 7वें क्वेश्चन का आपको अति वाले का आंसर दिया पूरा का पूरा नीचे वाला, और 8वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको दिया पूरा। देखते जाइए, ठीक है, अच्छे से लिखते जाइए, और 8वीं का आपको अति वाले का आंसर मिल जाएगा। और इसके साथ यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का आपको अति वाले का आंसर दिया पूरा का पूरा, और 10वीं का आंसर आपको दिया है, 11वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है,
और 11वीं के बाद यहाँ पर हम चलेंगे यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर 11वीं का आपको अति वाले का आंसर दिया है, और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा अगला देख लीजिएगा। यहाँ पर 12वीं क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, 12वीं का आपको अति वाले का आंसर मिल जाएगा, और 13वीं क्वेश्चन का आंसर आपको दिया पूरा का पूरा, और 14 क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, ठीक है। और 14 के बाद आपको 15वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, और 16वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, सॉरी 17वें का आंसर आपको दिया डायरेक्ट, और 18वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, 19वीं का आंसर आपको दिया है, और 20वीं का आंसर आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। 20वीं के बाद हम चलेंगे यहाँ पर अगले क्वेश्चन के आंसर पर। तो यहाँ पर आपको दिया पर हमारा 22वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आपको पूरा सॉल्यूशन बता दिया 20वां और 21वां का, ठीक है। देख लीजिएगा अच्छे से, और जो भी आपके 2 क्वेश्चन छूट गए उनके आंसर आपको स्वयं निकाल लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।